20 मार्च को साइंस की कॉपी कैसे लिखें। अगर 20 मार्च को साइंस की कॉपी आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर मिलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 20 मार्च साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस की कॉपी है वो कैसे लिखनी है तो वो तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने ये तरीका जान लिया तो 20 मार्च को साइंस के पेपर में आप तहलका मचा दोगे। 20 मार्च साइंस के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। तो ये वीडियो आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है क्योंकि जो बोर्ड टॉपर जो साइंस में जो स्टूडेंट साइंस में पूरे 80 मार्क्स अचीव करते हैं तो ऐसा वो क्या लिखते हैं कॉपी में, किस तरीके से लिखते हैं, किस यूनिक तरीके से लिखते हैं, कौन से अट्रैक्टिव तरीके से लिखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो बच्चे फॉलो करते हैं। तो वो पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको जरूर अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रख लिया तो 20 मार्च को विज्ञान के कॉपी में आप पूरे 80 नंबर हैं वो ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और 30 नंबर एक्स्ट्रा आप कैसे बना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, तो उनकी क्या ट्रिक है वो ट्रिक भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और बोर्ड की कॉपी में आप प्यारे बच्चों 2 प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन आपको कहाँ पर यूज करना है, ब्लू पेन आपको कहाँ पर यूज करना है, तो वो प्रोसेस भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बोर्ड की जो आप जब 20 मार्च को साइंस का पेपर देने जाओगे तब एग्जाम सेंटर पर आपको एक तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा साइंस का और साथ में आपको एक बोर्ड के द्वारा एक कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में लगभग आपके 30 पेज होंगे। ओके, यानी 30 पेज होंगे। तो फर्स्ट का जो बोर्ड की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करके आना है। ओके, यानी उसमें रोल नंबर, विषय, दिनांक और भी जो डाटा है उन सभी डाटा को आपको अच्छे से अंकित करना है, उसमें अच्छे से आपको फिल करना है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो उसका मतलब आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में हो जाएगा, आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा और आपकी जो कॉपी है वो भी जांच नहीं होगी। तो इस प्रकार की कोई भी गलती उस पेज में आपको नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार से बोर्ड की जो कॉपी है उसका फर्स्ट पेज होगा आपके। ओके, तो इसको आपको सही से फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है क्रम संख्या। ओके, अब क्रम संख्या आपको दे रखा है, यहाँ पर जो पेपर है उसके कोड दे रखे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2024 इस प्रकार से आपको मिलेगा। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। ये वाला जो बॉक्स दे रखा है इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स रोल नंबर। तो सबसे पहले लिख रखा है आपके इन फिगर्स। ओके, यानी इन वर्ड्स में, इन फिगर्स में और शब्दों में सभी में लिखना है। तो इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा आपके सामने यहाँ पर और उस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर है वो अंकों में भरने हैं। और उसके बाद में नीचे है आपके इन वर्ड, तो अपने जो रोल नंबर हैं वो रोल नंबर आपको इंग्लिश में लिखने हैं। और रोल नंबर है प्यारे बच्चों जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया है, जो प्रवेश पत्र दिया गया है, उस प्रवेश पत्र को देखकर ही आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और उसके बाद में अपने रोल नंबर शब्दों में लिखने, हिंदी में लिखने हैं। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है, इस नोट को जरूर पढ़ना है कि उपरोक्त के अतिरिक्त इस कॉपी के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे, अपना रोल नंबर नहीं लिखे। लेकिन एक जगह है जहाँ इसके अलावा आप अपने रोल नंबर लिख सकते हैं और वो लिखना भी अनिवार्य है। तो वो कहाँ पर लिखना है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके मीडियम यानी माध्यम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों विषय यानी सब्जेक्ट। तो आपका जो पेपर है वो साइंस का है 20 मार्च को और परीक्षा का दिन यानी 20 मार्च को आपके कौन सा वार है
वो वार आपको लिखना है। उसके बाद में दिनांक यानी 20 और उसके बाद में 03 उसके बाद में 2024 ये डेट आपको डालनी है। और यहाँ पर नोट आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर भी उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें वो पालना अवश्य करें। तो वो पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो जो 15 मिनट है वो पेपर में आपको पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है पहले, और 3 घंटे में आप पूरा पेपर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बोर्ड टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने साइंस में पूरे 80 मार्क्स अचीव किए हैं। तो इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है, कॉपी में ऐसा क्या जादू किया है कि इस बच्चे को पूरे 80 नंबर मिले हैं। तो वो जादू आपको भी दिखाना है 20 मार्च को। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो ये कॉपी आपको पूरी देखनी है कि इस बोर्ड के टॉपर ने, विद्यार्थी ने, जिसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो ऐसा क्या लिखा है इस बच्चे ने, किस तरीके से लिखा है, क्या क्या यूज किया है, कौन से तरीके, कौन से पॉइंट्स इस बच्चे ने फॉलो किए हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बच्चे ने नहीं लिखे, वो आपको लिख कर आने हैं। ओके, तो वो पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर आपको मिलेगा और पेपर को सबसे पहले आपको 15 मिनट आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब 15 मिनट पढ़ने के बाद जो पेपर है उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको सही से आ रहे हैं। अगर एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को पहले चेक करेगा, अच्छे से चेक करेगा, आराम से चेक करेगा, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे उनमें सेलेक्ट कर लो कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांच करेगा तो उनमें पूरे मार्क आपको देगा। ओके, तो वो 8 या 10 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। और बोर्ड की जो कॉपी है उसमें देखिए आपके 30 पेज होते हैं। ओके, और शुरू के जो 8 या 10 पेज हैं उनमें आपको वही 8 या 10 क्वेश्चन करने हैं जो आपको सही से आ रहे हैं। पहला काम तो ये है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे के जो पेज हैं उनमें आगे के क्वेश्चंस अगर आपने रॉन्ग भी किए हैं तो उनमें आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ये तरीका है एक तो। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की कॉपी में 2 प्रकार के पेन यूज करें। एक तो आपको ब्लैक पेन यूज करना है और एक आपको ब्लू पेन यूज करना है। ब्लैक पेन से प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से इस टॉपर विद्यार्थी ने लिखा है खंड ए, यानी सेक्शन लिखने में कर सकते हैं और क्वेश्चन क्रमांक लिखने में कर सकते हैं जिस तरीके से इस बच्चे ने लिखा है, और हेडिंग में भी आप यूज कर सकते हैं ब्लैक पेन का। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए आएगा, खंड ए आएगा, और खंड ए में पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ओके, और इस बार 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिएगा। ओके, ऊपर आप लिखें प्रश्न, उसके नीचे लिखें आप उत्तर, और यहाँ तक आपको कॉलम बनाने हैं टोटल 15, क्योंकि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, दे आ रहा है, सेकंड में ए आ रहा है, थर्ड में से, और फोर्थ में ए, और फिफ्थ में से, और सिक्स्थ में से। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाला भी नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे की कर लीजिए। और जब आपको टाइम मिले जब उन क्वेश्चंस को आप सोचकर इनके आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, वो इस प्रकार से आपको करना है। और इस प्रकार से इस बच्चे ने किया है। तो देखिए इस बच्चे को पूरे 12 नंबर इस वाले क्वेश्चन में मिले हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी रिक्त स्थान वाला आएगा। तो रिक्त स्थान को आपको ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला है इसमें कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। तो किस क्रिया विधि से, तो इस बच्चे ने लिख रखा है पूर्ण भरण, और ये ब्लैक पेन से लिख रखा है ताकि जो एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा उसका सीधा ध्यान इस पर जाएगा। ओके, और सेकंड है आपके कि संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। तो इस रिक्त स्थान में है विद्युत। ओके, तो जो एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा सीधा उसका ध्यान जाएगा। और उसके बाद में तीसरे में है आपके पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की होती है हानि। तो इस पर भी देखिए जो एग्जामिनर है उसका सीधा ध्यान जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट करना है और ब्लैक पेन से आप लिखना है इसको। उसके बाद में फोर्थ है टियरी बांध
किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। और 5वां है, इसमें आवर्धन लिख रखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन थे आपके रिक्त स्थान वाले, इस बार 7 आएंगे। तो ये 6 नंबर इस बच्चे को पूरे इसमें इस वाले क्वेश्चन में मिले हैं। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और पहले 12 थे, इस बार आपके 10 क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक। ओके, और तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार से कर रखा है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है। सेकंड आप देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तीसरा है सीएफसी का पूरा नाम लिख रखा है। फोर्थ में मानव की आंत में कोलीफार्म जीवाणु पाया जाता है। और उसके बाद में 5वां है पूर्ण चक्रण आप देख सकते हैं मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक, धातुएं, बैग, थैलियां आदि को पुनः चक्रण के लिए भेजकर नई वस्तुएं बनाना ही पुनः चक्रण कहलाता है। इस प्रकार से ये लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि संतरा है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और 7वें में डायग्राम है प्यारे बच्चों वो आपको कच्ची पेंसिल से बनाना है, नाम है वो आप लिख सकते हैं पेन से। और इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा डायग्राम बना रखा है, तो आपको भी जो डायग्राम है वो साफ सुथरा अच्छे से बनाना है। उसके बाद में देखिए 8वां है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये 9वां क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं इस बच्चे को पूरे 12 नंबर मिले हैं मेरे बच्चों, पूरे 12 नंबर इस वाले क्वेश्चन में मिले हैं अति लघुतरात्मक में। और सारे 12 जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल वो इस बच्चे के सही हैं। और ये आपके धारा नियंत्रक है, तो देखिए इस बच्चे ने हेडिंग डाल रखा है, उसके बाद में धारा नियंत्रक की परिभाषा लिख रखी है। तो आपको भी प्यारे बच्चों ऐसा ही करके आना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 है कि प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। तो पर अंतर वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्योंकि साइंस में 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे अंतर वाले, डिफरेंस वाले। तो डिफरेंस वाले अंतर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करके आने हैं। एक साइड में इस बच्चे ने लिख रखा है प्रत्यावर्ती धारा, एक साइड में लिख रखा है दिष्ट धारा, और इसमें 2 अंतर हैं वो इस बच्चे ने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो एक समान होता है। और उसके बाद में है सेक्शन बी यानी खंड ब वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस बच्चे ने खंड ब लिखा है, इसको अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की निम्नलिखित भूमिका है, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग बनाया है। और उसके बाद में ब्लू पेन से इसका आंसर लिखा है। पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। और इसका आंसर कंप्लीट आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा है। और पॉइंट बनाकर जितने अच्छे से आप आंसर लिखेंगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। बढ़ा चढ़ाकर आंसर आपको नहीं लिखना है, जितने शब्दों में आपको आंसर पूछा है उतने ही शब्दों में आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है, उसका आंसर इस बच्चे ने कैसे लिखा है कि मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर लिख रखा है और पूरे 2 नंबर इस बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में भी मिले हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 में डायग्राम है, तो डायग्राम में देख सकते हैं आप पूरे नंबर मिले हैं। और डायग्राम में नाम भी लिख रखे हैं, इसको रेखांकित भी कर रखा है। कच्ची पेंसिल से डायग्राम बना रखा है, पेन से डायग्राम नहीं बनाना है। और प्रश्न संख्या 7 का आंसर है कि पारितंत्र में उपभोक्ता व उत्पादक निम्न को कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्पादक हेडिंग डाल रखा है, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल, उसके बाद में उपभोक्ता, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। और पूरे 2 नंबर प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में भी मिले हैं। उसके बाद में देखिए डायग्राम है, डायग्राम क्या है कि धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र, और सबको नामांकित कर रखा है। और कच्ची पेंसिल से डायग्राम बना रखा है, साफ सुथरा डायग्राम बना रखा है। तो पूरे 2 नंबर इस वाले क्वेश्चन में इस बच्चे को पूरे 2 नंबर मिले हैं। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में भी डायग्राम है, तो डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम बना रखा है, साफ सुथरा, ऐसा ही आपको बना कर आना है। और 10 वाले प्रश्न में भी पूरे 2 नंबर मिले हैं, इसमें भी डायग्राम है। तो डायग्राम काफ़ी आने वाले हैं आपके, 10 या 15 नंबर के डायग्राम आने वाले हैं। और उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसको हेडिंग बनाया है, इसकी परिभाषा लिखी है और ये इसकी रिएक्शन है, इसका उदाहरण है। और इसी प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
तो इसकी जो रिएक्शन है, इसका जो परिभाषा है वो लिख रखी है इस बच्चे ने। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है, इसका जो रिएक्शन है, इसका जो उदाहरण है वो भी लिख रखा है। उसके बाद में है तन्यता। तो तन्यता आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, तन्यता को हेडिंग बनाया है, इसकी परिभाषा लिखी है। और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, ये एग्जाम्पल है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिख रखे हैं, पूरे 2 नंबर मिले हैं इस वाले क्वेश्चन में भी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया इस बच्चे ने। और श्रेणी क्रम संयोजन से में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। और देखिए 2 नंबर मिलने के साथ साथ इस बच्चे को एक गिफ्ट मिला है और इस गिफ्ट का नाम है वेरी गुड। ओके, तो ये भी आप ले सकते हैं, गिफ्ट आप भी ले सकते हैं। तो कुछ अट्रैक्टिव तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, कुछ यूनिक तरीके से लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है श्रेणी क्रम में धारा समान व विभवांतर अलग अलग होती है। तो देखिए इसको कुल प्रतिरोध को इस बच्चे ने स्थापित कर रखा है ओम के नियम से। और उसके बाद में देखिए ये न्यूमेरिकल है आपके क्वेश्चन नंबर 15 में। 2 नंबर मिलने के साथ साथ इसको एक बहुत ही बड़ा प्राइज मिला है जिसको एक्सीलेंट बोला जाता है। इस बच्चे को एक्सीलेंट दिया गुरुजी ने, जो एग्जामिनर हैं जिसने ये कॉपी जांच करी है उसने एक्सीलेंट दिया है। और ये परिनालिका है, तो परिनालिका की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल, डायग्राम कंप्लीट 2 नंबर, पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। तो देखिए, और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके, खंड 6 है प्यारे बच्चों। खंड 6 वाले प्रश्न है वो आपके दीर्घ उत्तरात्मक हैं, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं ये फुफ्फुस वाला है, तो पूरे 3 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। ओके, तो 3 नंबर आप देख सकते हैं पूरे इस बच्चे को मिले हैं। और ये डायग्राम है श्वसन तंत्र का, तो अच्छे से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको बनाकर आना है। और प्रश्न संख्या 19 में अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिख रखी है और ये उदाहरण है और ये भी उदाहरण है इसका। इस बच्चे ने 2-3 उदाहरण लिख रखे हैं और ये संतुलित समीकरण है। और इस वाले क्वेश्चन में भी पूरे 3 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर लिख रखा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर हेडिंग डाल रखा है, इसकी परिभाषा। उसके बाद में विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसको भी हेडिंग बनाया है, अंडरलाइन किया है, इसका सिद्धांत लिखा है। और ये विद्युत मोटर का डायग्राम है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम है वो साफ सुथरा बनाना है। ये कार्य प्रणाली है, इसको हेडिंग किया है और ये कार्य प्रणाली इस बच्चे ने लिखी है, तब जाकर इस बच्चे को पूरे 3 नंबर मिले हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में मेंडल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें संकरण करवाया गया है, लंबा पौधा, बोना पौधा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं कोई क्वेश्चन में, अगर तो जितना पॉइंट बना कर आंसर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में खंड द है, खंड द में ये वाला क्वेश्चन आपके सुमेलित करने का है। ओके, तो सुमेलित करने का एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो सुमेलित वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, उनके बराबर में आंसर लिख सकते हैं और पूरे 4 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद में देखिए लेंस की जो क्षमता है, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला है, इसका मात्रक है, कंप्लीट लिख रखा है और ये डायग्राम है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये डायग्राम बनाया गया है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो तो उसमें देखिए एक तो स्थिति वाला पॉइंट है, एक प्रकृति वाला पॉइंट है, एक आकार वाला, तीनों लिख रखे हैं, तो पूरे नंबर मिले हैं। इस प्रकार से 24 का क्वेश्चन है आपके, 24 का आप देख सकते हैं प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया वाला क्वेश्चन है और ये डायग्राम है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको 20 मार्च को साइंस की कॉपी लिख कर आनी है। ऐसे आप अगर आप ऐसे 20 मार्च को अगर आप इस तरीके से 20 मार्च को साइंस की कॉपी लिखोगे तो पूरे 80 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जब आप पूरे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, समाप्त लिखना है। और समाप्त लिखने के बाद आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, उसमें अपने रोल नंबर लिख कर आने हैं। और अगर आपकी कॉपी में बाकी के पेज आपके बच गए हैं, ओके, जितने भी 3, 5, 2 जितने भी पेज बच गए हैं उनमें इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। ओके, यानी उन पेजों को आपको खाली नहीं छोड़कर आना है, इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। और इस प्रकार से जो तरीका मैंने बताया है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं।